अब से गर्मियों में भी उगेगा गेंदा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि गेंदे की कौन कौन सी वेराइटी को आप समर सीजन यानी कि गर्मियों के दिनों में लगा सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आपको गेंदे की सीडलिंग करना है गर्मियों के लिए तो फिर आप फरवरी मार्च के मंथ में इनकी सीडलिंग कर लीजिएगा। आपको इनके बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बात आती है कि गर्मियों में कौन कौन सी वेराइटी को हम अपने घर पर ही लगा सकते हैं गेंदे की, क्योंकि जो हाइब्रिड वेराइटी के गेंदे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही उगते हैं। सबसे पहली वेराइटी है फ्रेंच मैरीगोल्ड। ये सबसे बेस्ट वेराइटी है गर्मियों के मौसम में लगाने के लिए। इस वेराइटी की जो हॉट पिक सीरीज आती है उसको आप गर्मियों भर लगा सकते हो। दूसरी वेराइटी है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। इसके पौधे की हाइट 2 से 2.5 फीट की होती है। साथ ही साथ इस वेराइटी को आप गर्मियों में भी लगा सकते हो, साथ ही साथ मानसून सीजन में भी लगा सकते हो। फिर तीसरी वेराइटी है देसी और लोकल मैरीगोल्ड। ये वही वेराइटी होती है कि सिंपली आपको गेंदे के फूलों को डाल देना है, उनसे जो प्लांट्स उगाते हैं उन्हें आप लगा सकते हो। लेकिन हाँ, इन सारी ही वेराइटीज को आप अपने घर पर गर्मियों के दिनों में लगा तो सकते हो, लेकिन जो मई जून के मंथ की ज्यादा गर्मी होती है उनसे आपको इन पौधों को बचाना है, क्योंकि गेंदे की कोई सी भी वेराइटी के पौधे होंगे वो ज्यादा गर्मी टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं। गेंदे के पौधों की सबसे अच्छी बात यही होती है, सबसे पहला इनका फ्लावर का साइज और दूसरा इनके फ्लावर्स का कलर। मोस्ट कॉमन और फेमस कलर जो कि इन पौधों के हैं वो है येलो, ऑरेंज और गोल्डन। साथ ही साथ ये जो गेंदे के पौधे होते हैं ना 25 से 30 दिनों में ही ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो जाते हैं। और इन पौधों में ना आपको 65 से लेकर 70 डेज के अंदर ही इन पौधों में फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है। इन पौधों की हमें ज्यादा देखभाल भी नहीं करना पड़ती है। एक तरीके से मैं इन पौधों को पर्सनली लो मेंटेनेंस वाले पौधे मानता हूँ। आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हर 25 से 30 दिनों के गैप में इन पौधों में गोबर की खाद को देते रहना है। साथ ही साथ इन पौधों पर पेस्ट अटैक ना करें, इसलिए आपको हर हफ्ते इन पर नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहना है। नीम ऑयल का स्प्रे करने से होता यह है, जो हमारे पौधे होते हैं ये पेस्ट फ्री रहते हैं। मैंने भी गर्मियों के लिए इन पौधों की सीडलिंग करी थी और ये है आप सभी के सामने कुछ 37 डेज बाद के रिजल्ट्स। इन पौधों को मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद हल्के इनकी अच्छी तरीके से कर देना है वाटरिंग। बाकी पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 से 3 दिनों के लिए कंप्लीटली शेडी एरिया में रखना है, जिससे जो हमारे पौधे हैं अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं। बाकी इन पौधों के फाइनल रिजल्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।